वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हम अपने चैनल में सभी का स्वागत करते हैं, जहां आज हम सिखों की पहली लड़ाई अमृतसर की लड़ाई पर चर्चा करेंगे। सिख धर्म के इतिहास और भारत में मुगल शासन के खिलाफ प्रतिरोध की यह महत्वपूर्ण घटना वर्ष 1628 में हुई थी। संघर्ष तब शुरू हुआ जब मुगलों ने एक सफेद बाज को वापस लेने का प्रयास किया, जो शाहजहां का शाही अधिकार का प्रतीक था और जिसका शिकार गुरु हरगोबिंद साहब जी के बाज ने किया था। ये छोटी सी घटना एक पूर्ण युद्ध में बदल गई। मुगलों ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को सबक सिखाने के लिए 7000 सैनिकों की एक सेना भेजी। उसी समय गुरु जी की पुत्री बीबी वीरो जी का विवाह प्रारंभ होना था। सिख गुरु जी से विवाह रद्द करने और पीछे हटने के लिए कहते हैं, लेकिन गुरु जी मना कर देते हैं और सिखों को युद्ध की तैयारी करने के लिए कहते हैं। अंत में युद्ध का दिन आया और 700 सिख सैनिकों के सामने 7000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित मुगल सेना खड़ी हुई। 10 से 1 से अधिक होने के बावजूद सिखों का मनोबल ऊंचा था, जबकि मुगलों ने सोचा कि युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। पहली लड़ाई लोहागढ़ किले में शुरू हुई। उसके बाद आधुनिक काल खालसा कॉलेज के स्थान पास भयंकर लड़ाई हुई और लड़ाई अंततः आधुनिक काल गुरुद्वारा श्री संग्राम साहिब के स्थान पर चली गई। पूरे युद्ध के दौरान सिख जमकर लड़ते हैं, जबकि मुगल बार बार हारते हैं। अंत में मुगल सेनापति मुखलिस खान ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने चुनौती स्वीकार की और मुखिलियों को पहले हमला करने के लिए कहा, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुगल सेनापति को कोई पछतावा नहीं होगा। मुखलिस खान ने गुरु जी पर 3 बार हमला किया। हर बार गुरु जी ने हमले को रोक दिया। अंत में श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी काम खत्म करने का फैसला किया। एक झटके में गुरु जी ने मुखलिस खान के शरीर को सीधे 2 टुकड़ों में काट दिया था। वो देखकर मुगल ये देखकर कि वे डरकर भाग जाते हैं और सिखों ने लड़ाई जीत ली। युद्ध समाप्त होने के बाद सिख शहीदों का अंतिम संस्कार किया गया और मृत मुसलमानों को दफनाया गया। लड़ाई खत्म होने के बाद में गुरु जी और उनका परिवार बीबी वीरो जी, गुरु की बेटी, की शादी को मनाने के लिए चबला गए। मुगलों और सिखों के बीच ये पहला सशस्त्र संघर्ष सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने न केवल गुरु हरगोबिंद साहिब जी को एक दुर्जय नेता के रूप में स्थापित किया, बल्कि इसने मुगल अजेयता के विचार को भी नष्ट कर दिया। इस घटना ने सिखों के लिए एक रैली स्थल के रूप में भी काम किया और उन्हें मुगल शासन के खिलाफ अपना प्रतिरोध जारी रखने के लिए प्रेरित किया। अमृतसर की लड़ाई सिख समुदाय की बहादुरी और दृढ़ संकल्प का एक वसीयतनामा है। संख्या में कम होने और भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद वे डटे रहे और अपने विश्वास और स्वतंत्रता के लिए लड़े। उन्होंने मुगल साम्राज्य की ताकत से डरने से इनकार कर दिया और इसके बजाय वे जो मानते थे उसके लिए खड़े होने का विकल्प चुना। अमृतसर की लड़ाई में लड़ने वालों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। वे मानव आत्मा की ताकत और की याद दिलाते हैं और वे हमें उस चीज के लिए खड़े होने और कभी उम्मीद नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए हम उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं को याद करें और उनका सम्मान करें जो अमृतसर की लड़ाई में लड़े थे। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक ऐतिहासिक सामग्री के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।